नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिस किसी ने भी अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज मैं लाई हूँ आपके सामने नमाज असर की फजीलत। पहले यकीन है कि पहले दो नमाज़ों के बारे में आपको बताया, जिस किसी ने भी उनके बारे में सुना ज़रूर अमल कर रहे होंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे। आज मैं आपके सामने लाई हूँ नमाज असर की फजीलत। नमाज असर का इतना बड़ा फ़ायदा है कि नमाज असर पढ़ने का कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत लोग कम जानते हैं नमाज असर पढ़ने के फ़ायदे। आज के बाद ये फ़ायदे सुनकर आप कभी भी नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। जब नमाज असर और फजर का टाइम होता है, इस टाइम दोनों टाइम फरिश्ते तब्दील होते हैं। नमाज फजर के टाइम फरिश्ते रिज़्क लेके आते हैं और नमाज असर के टाइम फरिश्ते हमारे अमाल लेकर अल्लाह ताला के पास जाते हैं। और जब जाते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है कि बता मेरा बंदा क्या कर रहा था। तो फरिश्ते कहते हैं कि हम अल्लाह ताला तेरा बंदा इबादत कर रहा था, तुझे याद कर रहा था। तो अल्लाह ताला कितने खुश होते हैं। और जब कहते हैं कि फरिश्ते कि तेरा बंदा अपने कामों में मशगूल था, तो अल्लाह ताला बहुत नाराज़ होता है कि मेरा बंदा मुझे याद भी नहीं करता, मेरे लिए उसके पास 5 मिनट टाइम भी नहीं। असर सूरज तुलू और गुरूब होने की नमाज़ पढ़ने से इंसान जहन्नम में नहीं जाता। सूरज तुलू होने से पहले फ़जर की नमाज़ होती है। फ़जर की नमाज़ पढ़ना से और सूरज गुरूब होने से पहले असर की नमाज़ अदा करना बहुत 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 अल्लाह की तरफ से बड़ी खुशखबरी है कि वो कहता है इंसान को कि सोच तेरा ज़िक्र फरिश्तों की ज़ुबानों पर होता है। जब तू नमाज अदा करता है, वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि फ़लाँ शख्स तेरी इबादत कर रहा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़जर और असर के वक्त जो इंसान मर जाए और वो कब्र में हो, जब मुनकर नकीर उससे सवाल करे कि बता तूने नमाज़ पढ़ी और नमाज का टाइम हो रहा हो, जो नमाजी होते हैं वो कब्र में भी नमाज नहीं छोड़ते। वो मुनकर नकीर से कहेंगे कि है मुनकर नकीर हमें 5 मिनट दे, हम अपने रब को याद कर ले, फिर तेरे सवालों का जवाब तुझे देंगे। तो वो कहता है कि है इंसान, तू हक़ पर मरा था और हक़ पर उठाया गया है। इस तरह इंसान आसानी के साथ अपने अपने सवालों का जवाब भी देता है और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे हक़ पर उठाएगा। जो 5 वक्त की नमाज अदा करे, जिस तरह बताया गया है इसी तरह नमाज के औकात अदा करे। असर ने इरशाद फरमाया, अगर नमाज असर की नमाज़ छूट गई तो उसका घर और माल लूट गया। कि अगर हमने असर की नमाज़ छोड़ दी, हमारे घर से बरकत उड़ जाती है, हमारे घर में माल की कमी हो जाती है। हज़रत अली का इरशाद है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आपके चेहरे का रंग क्यों तब्दील हो जाता है। कोई सहाबा थे, उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि आपके चेहरे का रंग क्यों तब्दील हो जाता है जब नमाज का टाइम होता है। तो वो कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि मेरे चेहरे का रंग इसलिए उड़ जाता है, तब्दील हो जाता है, क्योंकि मैं जब तक अपने अल्लाह की अमानत अदा ना करूँ, मेरे चेहरे का रंग वापस नहीं आता। जिस आदमी ने असर की नमाज़ छोड़ दी, उसका अमल भी ज़ाया हो गए। अल्लाह ताला ने सारी नमाज़ों का हुक्म दिया है, लेकिन असर की नमाज की पाबंदी करो, इस नमाज को ज़रूर अदा करो। आप वसल्लम ने फ़जर और असर की नमाज़ अदा करने वाला को खुशखबरी सुनाई। हज़रत बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, सूरज तुलू और सूरज गुरूब होने से पहले अदा करो। असर की 4 सुन्नतों को हम नहीं पढ़ते, ना पढ़ना भी गुनाह नहीं और पढ़ने से सवाब भी मिलता है, लेकिन हमें नमाज असर की 4 सुन्नतें ज़रूर पढ़नी चाहिए। असर ने फरमाया, जिसने असर की 4 सुन्नतें पढ़ी, अल्लाह ताला ने उस पर बहुत बड़ा रहम किया, बहुत बड़ा करम किया कि आप सोच नहीं सकते अल्लाह ताला के राज क्या हैं इन चीज़ों में। आप अल्लाह के किसी नेक बंदों के पास बैठे थे, उनसे पूछा कि आप
عصر کی نماز کی 4 سنتیں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے بولا جی میں 4 سنتیں پڑھتا ہوں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود 4 سنتیں 4 فرض پڑھتے تھے، لیکن ہم زیادہ تر کرتے ہیں کہ ہم 4 فرض پڑھ لیتے ہیں، 4 سنتیں نہیں۔ ہمیں پوری نماز طریقے کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایسے ادا کرنی چاہیے، اور ان نمازوں کے پڑھنے کے جو فائدے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فائدے بھی دے، کیونکہ انسان تو لالچی ہوتا ہے، وہ لالچ ضرور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ مل جائے۔ وہ غفور و رحیم ہے، وہ ہر انسان کی سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آج ہماری تیسری نماز کے بارے میں ویڈیو تھی، انشاءاللہ اب میں نیکسٹ ویڈیو آپ کے لیے لاؤں گی نماز مغرب۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے ان 3 نمازوں کے بارے میں سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔